तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसका नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में जितनी हम लोगों ने बात करी थी, उस कंडीशन में हम डिस्टेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, v निकालें, a निकालें या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, बस वहां पे कहानी किस बात की थी कि जो भी ऑब्जर्वर था, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो किस हालत में था, वो रेस्ट की कंडीशन में था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अरे भैया मैं देख रहा हूँ सामने वाला भाग रहा है, मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, ऐसी कहानी बनाएंगे। अरे अरे एक बंदा ऐसे भागते हुआ आ रहा है, एक ऐसे भागते हुआ आ रहा है, जब ये वाला इसको देखे तो क्या रफ्तार होगी, और ये वाला इसको देखे क्या रफ्तार होगी, ऐसे बात करने वाले हैं। अरे ये ऐसे आ रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये जब उसको पकड़ने जा रहा है, ये वाला इसको पकड़ने जा रहा है, कितनी देर बाद पकड़ पाएगा। अरे पुलिस भागती हुई आ रही है, चोर को पकड़ने जा रही है, कितनी देर बाद पकड़ पाएगी। अरे पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, तो हम कैसे इसको पता लगाएं, कितना टाइम लेगी, कितनी दूरी कवर कर लेगा, अरे कितना दूर को चोर भाग जाएगा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछता है। बढ़िया बढ़िया बच्चों लेवल के क्वेश्चन है पे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जरा देखो, देखो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये कि एक कार इधर चल रही है, एक कार देखो, एक कार ऐसे आ रही है, एक कार ऐसे आ रही है, और एक कार ऐसे पीछे आ रही है। ये वाली कार क्या चाहती है, इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए। इसके एक्सीडेंट होने से पहले पहले बताओ कितना इसका एक्सेलरेशन होगा। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, पूरी संतुष्टि से बैठे रहो, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते चलो आज का लेक्चर, और बात करते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटीज का। सुनो मेरी बात को, बस तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। अभी तक जो कहानी बनाई थी, मान लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम भागे भागे गए, तुमने क्या कहा 100 मीटर की दूरी कवर कर ली और टाइम लिया है 10 सेकंड का। व्हाट अबाउट स्पीड, 100/10, कितना आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर स्पीड। और किसने करी, मैंने निकाली। मैं किस कंडीशन में था, मैं था रेस्ट की कंडीशन पे। तो एक बात समझ में आ रही है, जो ऑब्जर्वर अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था वो रेस्ट पे था। क्या होगा, ये होगा जो वो तो ऑलरेडी भाग रहा था, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागू। मान लो तुम भाग रहे हो यहाँ पे 10 की रफ्तार से, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ 5 की रफ्तार से, तो मुझे क्या फील होगा कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 10 नहीं है, एक्चुअल में तो 10 तुम्हारी वेलोसिटी है, लेकिन मुझे क्या फील होगा कि तुम्हारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अरे कहा है, अरे 5 से पीछे पीछे मैं भी तो आ रहा हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्जर्वर और जो हमारा फ्रेम है, जो जिसकी हम रीडिंग नोटिस कर रहे हैं, वो दोनों दोनों किस कंडीशन में होंगे, मोशन में ही होंगे। कुछ बात समझ में आई, तो वही यहाँ पे मैंने लिखी है। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी मूविंग फ्रेम में है और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है कोई मूवी फ्रेम में है। ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकल के आते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करनी है। और समझ लेते हैं क्या इसके फॉर्मूले बनाए और क्या इसके टर्मिनोलॉजी लेकर आए। कुछ मैंने आपसे कहा, चलो आप सिंपल से एक फॉर्मूला बना ले ताकि चीजें हमें आसानी से हो जाए। देखो इसके सिंपल सिंपल 2-3 फॉर्मूले में बनाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बार नियम जुगाड़ तरीका जो समझो, एक बार समझ लो आराम से, 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ। कुछ मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है A which is moving with the velocity of VA and object B which is moving with the velocity of VB, है ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात को, मैंने कहा कि अभी देखने वाला कौन है, मैंने कहा कि BAB निकालो। अरे इसका क्या मतलब होता है, ध्यान रखना, जो भी बाद में आता है, कौन आया B, तो B क्या हो गया, B is ऑब्जर्वर, है ना, B is ऑब्जर्वर। तो मैं क्वेश्चन में कैसे पहचाने, क्या बोलेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। मतलब क्या हो गया, B के रेस्पेक्ट में A की निकाल दो। तो भैया देखने वाला कौन, B, किसको, A को। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा फ्रेम कैसे करना है, ऐसे करना है। आ जाओ। अच्छा अब मैं बोल दूं कि भैया ये बताओ VBA देखने वाला कौन, जो बाद में आएगा। मतलब क्या बोलोगे, इट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। ओपन करो भैया, VB माइनस VA, देखने वाला कौन है, A, जो बाद में आएगा वही हमारा देखने वाला होता है। आगे बात सुनो, अच्छा आ जाओ, चलो क्वेश्चन लेते हैं रस्ते, है ना। मैंने आपसे कहा कि जो A है बच्चों, विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड B इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे कहा कि VAB निकाल के दिखाओ और VBA निकाल के दिखाओ। एक बात याद रखना, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बॉडी इस डायरेक्शन में लेंगे पॉजिटिव मानोगे। कहाँ पॉजिटिव मानोगे, पहले इसको भी फ्रेम कर लेना। मान लो मैंने इस पूरी कहानी को क्या ले रखा है स्टूडेंट्स, क्या ले रखा है अपना, सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन। अब काम करते हैं,
अरे ए बी पूछ रहा है, देखने वाला कौन? बी। ओपन कर दो पहले तो, वी ए माइनस वी बी, व्हाट अबाउट ए 10। अच्छे मीटर को चलो ऐसा कर लो, इसको आप इसको जरा चेंज कर लो। अभी भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, पहले हल्के हल्के से इजी वाले क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ा टफ पर आते हैं। चलो बच्चों बोलो, वी ए कितना है? 20 माइनस 10 वी ए बी विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना मेरे को। अरे देखने वाला कौन था? बी। मैं हूं बी और तुम हो ए। बी की रफ्तार कितनी? 10। अच्छा, अब देखो मैं हूं ऐसे बी, अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, आ रहा नहीं आ रहा? हाँ थोड़ा। अब सुनना मेरी बात को, मैं किससे भाग रहा हूँ? 10 से। मतलब वो किससे आ रहा है? 20 से। जब मैंने उसको देखा मुझे क्या फील हो रहा है कि वो 10 से मेरी तरफ। अरे वेलोसिटी कैसी आई है? पॉजिटिव। तो वो वाला आदमी, ए वाला आदमी बी की तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है। क्यों? मैं देखने वाला हूँ, तो वो मेरी तरफ आ रहा है, तो इसी को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई? 10 पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, आओ देखो, वी बी माइनस वी ए, व्हाट अबाउट वी बी? 10 माइनस 20, क्या आंसर आ गया? वी बी ए विच इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अरे देखने वाला कौन है? ए। अब मैं ए हूं, वो बी है। अब सुनना मेरी बात को, मैं हूं ए, मैं भाग रहा हूँ 20 से, वो भाग रहा है 10 से। मैं उसको देखूंगा, मुझे क्या फील होगा? कि मैं भागता हुआ उसकी तरफ तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फील होगा? कि वो मेरी तरफ। कितनी रफ्तार से? वो 10 से वो था, 20 से मैं था, तो एक्चुअल में मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फील होगा? कि वो मेरी तरफ आ रहा है। ट्रेन में बैठे हुए हो, सामने पेड़ है, अब ट्रेन चल रही है आगे की तरफ, हमें क्या फील होता है? कि पेड़ मेरी तरफ आ रहा है, ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वही कहानी हो रही है। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? उल्ट डायरेक्शन में जो बी है वो ए की तरफ आ रहा है, इज द माइनस टाइम, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक बात सीख ली कि जो वी ए बी आंसर आएगा, वी बी का आंसर उसके नेगेटिव में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना आराम से, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ लीजिए। मैंने कहा चलो, एक ए बॉडी है जिस मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी बॉडी विच इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड। चलो अब बताओ कि यहाँ पे वी ए बी क्या होगा और वी बी ए क्या होगा? चलो लिली बोलो। अगेन पहले क्या मानना पड़ेगा? कि भैया पॉजिटिव किसको मान रहे हो? जहां मन करे। चलो मैंने दोबारा से यही मान लिया, दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो ओपन करते हैं वी ए बी, तो क्या बोलोगे? वी ए माइनस बी बी। अरे भैया ए 10। अच्छा अब सुनना मेरी बात को, 10 माइनस, अरे बी कहाँ आ रहा है? अरे उल्टा आ रहा है, -20 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। आओ यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखूं? -30 मीटर पर सेकेंड। अभी सीखा कि जो ए बी होगा उसका उल्टा कर दो वी बी ए। मुद्दा इस बात का है, साइंस हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, सुनो। देखने वाला कौन? बी। ये रहा। अब बी ऐसे है 20। अब बी को क्या फील हो रहा है? कि ए जो है मेरी तरफ आ रहा है, है ना? देखो 30 का आंसर, और इसी को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। आंसर भी आ गया पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? ए देख रहा है किसको? अरे ए किसको देख रहा है? बी को। ए को क्या फील हो रहा है? कि बी मेरी तरफ आ रहा है। ऐसी बात है, जब बॉडी अप्रोच करेंगी तो याद रखना, जब बॉडी अप्रोच करती है तो इनकी वेलोसिटीज बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कैसे? तुम बाइक चला रहे हो 50 मीटर सेकंड से, सामने वाला आया, साइंस का कान में हवा मारते हो जाता है, तो हवा नहीं मार रहा है, एक्चुअल में हम दोनों की वेलोसिटीज को एडअप कर दिया है। तो 50 से वो 50 से, तो मुझे क्या फील होगा? वो मेरे पास से कितनी रफ्तार से गया है? 100 मीटर पर सेकंड से गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये छोटी मोटी सी बातें हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, डायरेक्शन कैसे चूज करना है, और जो ए बी का आएगा वो बी ए का उल्टा आ जाएगा। छोटी मोटी बातें थी अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमने सीख ली। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो आगे से, फाइंड द टाइम पुलिस कैच द थीफ। देखो बच्चों ये पुलिस है ना? पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, तो कितने टाइम बाद ये चोर पकड़ा जाएगा? अरे पुलिस वाले की रफ्तार 20 है, उसकी रफ्तार 10 है, भाग तो जाएगा, उसको पकड़ लेगा कितनी देर बाद? टाइम पूछ रहा है। और देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? दूरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हम चलो डी से लिख दो, डी इज इक्वल टू, कितना लिख दूं? डी इज इक्वल टू 100 मीटर। अरे भाई ये जब तक ये 100 मीटर कवर कर पाएगा पुलिस वाला, तो चोर तो कहीं आगे भाग जाएगा। तो मतलब दोनों का दोनों मूविंग कंडीशन में है। किस पे काम कर ले? रिलेटिव वेलोसिटी पे काम कर ले। चलो देखो, मैं ये चोर है, चोर देख किसको देख रहा है? पुलिस वाले को। तो मैंने क्या करा? इसी को मैंने क्या मान लिया अपना? क्या स्टूडेंट्स? अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, देखने वाला कौन है? चोर। तो बोलो वीपी माइनस वीसी, व्हाट अबाउट वीपी
20 माइनस 10 व्हाट वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। अरे फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू दूरी बटे समय, समय निकालना है तो d अपॉन v इज इक्वल टू d कितना है स्टूडेंट्स 100। व्हाट अबाउट वेलोसिटी 10, कितना आंसर आ गया 10 सेकंड में ये चोर पकड़ा जाएगा, क्यों रफ्तार कम है उसकी। ठीक है, चलो आओ आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करके सुकून से ट्राई करके जरा देखो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गिवन पैरामीटर निकाल लो, फॉर्मुलिज्म को तैयार कर लो। अब बची किसका काम है, कैलकुलेशन करनी है। वो गलती हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन निकालना सीखो कि क्वेश्चन में से ग्रैपिंग कैसे करें हम। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, ये पुलिस वाला किससे भाग रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और चोर किस कंडीशन में है, रेस्ट पे है, तो ये तो भाई ऐसे पकड़ा जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का ध्यान रखना, चोर के पास क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या मतलब हुआ हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार को चेंज करेगा, कितनी करेगा हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड हर बढ़ाते चले जाएगा। मतलब मैं पूछूं कि अगर मान लो चोर पुलिस को यहाँ पे आने में 10 सेकंड लग गए, तो भैया 10 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी कर ली होगी 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इसके पास क्या है एक्सेलरेशन, और हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार को एक की रफ्तार से बढ़ाई चले जाएगा। आगे बात समझ में आओ निकलते हैं। अगेन जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है बच्चों 150 मीटर, वेलोसिटी ऑफ चोर पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, तो वीपी माइनस वीसी, चलो वैल्यू पुट करो इसे 20 माइनस 0, तो वीपीसी व्हाट वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो एक्सेलरेशन है किसका, चोर का, अब उसको निकालते जरा देखो, एपीसी मतलब एपी माइनस एसी, व्हाट अबाउट एपी 0 माइनस 1, तो एपीसी इज इक्वल टू कितना मिल गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, एक्चुअल में देखने वाला कौन है, चोर। चोर क्या कर रहा है, जो अपना एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। मैं चोर, मैं अपना जो एक्सेलरेशन वो इंक्रीज कर रहा हूं, कितनी की रफ्तार से, एक की रफ्तार। मुझे क्या फील हो रहा है, जो पुलिस वाला है एक की रफ्तार से पीछे लौट रहा है। अरे फील करो इस बात को, क्योंकि जो जो चोर ने ऑब्जर्व करा है पुलिस का एक्सेलरेशन, चोर को क्या फील हुआ है कि वो तो बढ़ रहा है आगे, हर एक सेकंड में रफ्तार बढ़ा रहा है आगे, लेकिन उसे क्या फील हो रहा है जब उसने पीछे घुमाई तो पुलिस वाला हर एक सेकंड में एक रफ्तार से पीछे हो चले जा रहा है, पीछे हो चले जा रहा है। देख मुझे बात आ गई, आ जाओ लगाते हैं, मुझे टाइम निकालना है। एस इज इक्वल टू क्या बोलोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आओ व्हाट अबाउट एस, कितना दे रखा है 150, तो निकाला 20t माइनस हाफ ए, व्हाट अबाउट टी स्क्वायर हमें निकालना है, और ए तो हमें मिल चुका है ना 1, माइनस का 1 यहाँ लगा दिया, तो सिंपल ए यहाँ सिंपल आ गया टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मिला 340t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 0 के बराबर। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। now बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आओ वैल्यूज को पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू माइनस और b माइनस कितना सिंपल आ गया 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4ac, a है बच्चों 1 और c है मेरे पास 300 अपॉन 2, ये आ गया। तो t इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से 40 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 1200 मीन्स 400 अपॉन 2। चलो इसी बात समझ में आ गई आराम से। और यहाँ पे देखो जरा, तो टाइम t1 इज इक्वल टू 40, पहले लिया मैंने उसको प्लस में, बाहर निकालो यहाँ आ गया 20 अपॉन 2। अब लेते हैं बच्चों कितना t2 40 माइनस 20 अपॉन 2। चलो ठीक है, t1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेकेंड और t2 कितना आ गया सिंपली 10 सेकेंड, है ना है। चलो अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मतलब क्या हुआ दो सॉल्यूशन आए, मतलब क्या हुआ दो टाइम की वैल्यू आ गई। क्या हुआ मतलब ये है जब चोर भाग रहा था पुलिस वाले ने चोर को पकड़ तो लिया था, कब पकड़ लिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, लेकिन चोर ने कौन फेंक के मुंह पे मारी और फिर आगे भाग गया, है ना है। अरे भैया दो टाइम निकल कर आए हैं, तो पहले तो कब पकड़ लिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, लेकिन छुड़ा के भाग गया, फिर पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाई और पीछे पीछे भागा, फिर कब पकड़ा पाया 30 सेकेंड बाद दोबारा पकड़ा गया। अगली बात समझ में, दो सॉल्यूशन का आना मतलब क्या हुआ, दो बार काम हुआ है वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कर लो। अच्छा मैं ये कहूं दोबारा सुनो, ये पुलिस वाला सही है भैया,
भाग किससे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने आपसे कहा कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड में पुलिस ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी। अरे इसकी वेलोसिटी मालूम और क्या मालूम मुझे, इसका टाइम मालूम। अब निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या 20 मल्टीप्लाई 10, व्हाट वी गेट, t इज इक्वल टू 200। और ध्यान से बताना बच्चों, जो चोर था पुलिस के रेस्पेक्ट में, जो पुलिस वाला कहाँ पे था, देखो 200 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ी किसको? पुलिस वाले को। मतलब 150 वाला गैप कवर करा है, 50 मीटर और भागा है, तो यहाँ पे कहीं जाकर चोर पकड़ा गया है। कब? आफ्टर द 10 सेकेंड। तो चोर कितना भागा है? 50 मीटर। कि चोर तो ऑलरेडी 150 मीटर आगे है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस विच इज इक्वल टू 200 मीटर, बट पुलिस तो 150 पीछे थी ना। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चोर विच इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर बात समझ में आ गई? लेकिन उस टाइम पे पकड़ा नहीं जाएगा, धक्का मामूल आगे भाग जाएगा। बताओ फिर कब पकड़ा गया? कब पकड़ा गया? और निकाल लेते हैं कब पकड़ा गया। तो अब बताओ, टाइम लिया बच्चों मैंने कितना? 30 सेकेंड। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20। v इज इक्वल टू d अपॉन टी। अरे मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई 20, कितना आंसर आ गया? 600 मीटर के बाद दोबारा पकड़ा जाएगा। कौन? वो चोर। 600 पहले 200 पे छोड़ दिया तो 600 फिर दोबारा से पकड़ा जाएगा। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चोर? कितना? 450 मीटर। क्यों? 150 पहले से ही आगे था। अभी स्टूडेंट बात समझ में? आई होप ये छोटी मोटी बातें हैं कि डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलो आओ थोड़ा सा क्वेश्चन और देखें। देखो बच्चों, अगेन क्या बोल रहा है कि पुलिस इसको पकड़ रही है, दोबारा से चोर को पकड़ रही है। बोलो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, कितना आ गया बच्चों? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूरी कितनी दे रखी है मेरे पास? 100 मीटर। चलो अच्छा, मैं ये कहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा अंडर रूट दे रखा है मेरे पास -1, क्या ये पॉसिबल है? अंडर रूट माइनस में जब भी वैल्यू आती है, इस हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो एक ख्याली पुलाव है, एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो समझते हैं इस बात को, यहाँ पे लेकर आते हैं। अगेन हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितनी देर बाद ये पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। आप फिर दोबारा क्या लगा दी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ध्यान से सॉल्व करो उसको। कितना है बच्चों? एस 100, यू कितना है इसका? 10t माइनस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 20t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस का 200 विच इज इक्वल टू 0। आगे आ जाओ, तो यानी कि टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 विच इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब बच्चों इसकी वैल्यूज को पढ़ते हैं यहाँ पर, देखो तो 20 प्लस माइनस 400 माइनस 4ac अपॉन 2। आओ, t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस, यहाँ देखो जरा 400 800 कितना के माइनस का 400 अपॉन 2। अरे भाई यहाँ देखो कि ब्रैकेट रूट के अंदर माइनस का आने लगा, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई, मतलब क्या हुआ? हमें क्या मिल रहा है? टाइम। तो कैसा हो जाएगा? वो भी इमेजिनरी। मतलब क्या हुआ? टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? चोर पकड़ा नहीं जाएगा, रफ्तार बढ़ा के भाग जाएगा। अरे सर पिछले वाले तो पकड़ा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में जो रफ्तार थी किसकी? पुलिस वाले की, वो 20 थी, इसलिए पकड़ा गया। अब उसकी रफ्तार कम हो गई है, अभी पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीजिए करो इसको क्वेश्चन को। चलो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अरे भैया पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ था कि पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ पाया था। तो बताओ जब ये चोर भाग रहा था और ये पुलिस वाला आया था, इसके कितना पास आ चुका था? तो ये और इसने अपनी रफ्तार बढ़ा के भाग गया था, बिकॉज चोर के पास क्या था? एक्सेलरेशन। तो पुलिस वाला कितना इसके अप्रोच कर पाया था, कितना इसके पास आ गया था? वो डिस्टेंस बताओ। मतलब ये भागता भागता ऐसे आया और ये इसने रफ्तार बढ़ा ली और आगे भाग गया। तो ये दूरी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या था इन दोनों के बीच का, वो पूछ रहा है। तो लाओ देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 10 से था, ये u से था, वही पूछ रहा है हमसे। आओ आओ निकालते हैं स्टूडेंट। भी बताओ, मैं पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ कि ये भागता 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 यहाँ पहुंचा होगा, तो चोर के रेस्पेक्ट में इसने क्या फील करा होगा? v इज इक्वल टू 0। क्यों? अरे भाई ये भाग रहा है, ये चोर अभी 0 पे है,
ये आगे भाग रहा है, लेकिन अभी इसकी रफ्तार ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड है, भागते 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 यहाँ पहुंचा, लेकिन इसके पास ए होने की वजह से रफ्तार बढ़ा ली है। तो इस कंडीशन में इसने क्या फील करा होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, अब ये आगे भाग गया। आगे बच्चों बात समझ में नहीं आई है ना, है चलो एक बात मालूम पड़ गई। अब बताओ इनिशियल पीसी क्या आएगा, सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट अबाउट द एपीसी कितना आएगा हमारे पास, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल मालूम, इनिशियल मालूम, क्या लगा दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हो गया 0, यू कितना दे रखा है मेरे पास 100, अगर बच्चों 10 है स्क्वायर लगा दिया, -2 मल्टीप्लाई एस इधर लेकर आ गया, तो एस कितना बच गया से 50 मीटर, मतलब क्या है 50 मीटर तक तो उम्मीद होगी कि हम पढ़ लूंगा, लेकिन जैसे इन दोनों की पीछे की 50 मीटर हुई है, इसने इसके पास जो ए की वैल्यू है वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि ये अपने को क्या फील कर रहा है कि अब मैं पीछे की तरफ जाना चाहता हूं। यहाँ पे इसे क्या फील हुआ कि मैं रेस्ट पे आ गया, लेकिन रफ्तार इसने इतनी बढ़ा ली कि आगे भागा चला गया, इसे क्या फील हो गया, अब मैं नहीं, इतना आपको शायद 50 मीटर के बाद नहीं। चलो बच्चों